आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क थ्योरी का चैप्टर वन क्या है, इंट्रोडक्शन। तो नेटवर्क थ्योरी का चैप्टर वन का कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग के फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल में आने वाला, ठीक ना। जैसा कि हम पहला वीडियो में बोले थे कि जितना भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का सेपरेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे ताकि हम लोग को समझ में आ जाए कि इस चैप्टर से हमको बस इतना ही चीज को पढ़ना, ठीक ना। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उससे फायदा ही होगा कि हर चैप्टर का हम लोग का तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और जब अच्छे से तैयारी हो जाएगा तो किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आए उसको हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और सबको पता होगा कि पॉलिटेक्निक में लगभग सब चैप्टर से कोई ना कोई एगो क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी का चैप्टर वन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है, देने वाले हैं और उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो चैप्टर वन नेटवर्क थ्योरी का क्या है, इंट्रोडक्शन। और इसमें मात्र 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर में मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन तीनों क्वेश्चन को ही केवल कर लो तो पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और वह क्वेश्चन या तो 16 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा, ठीक ना। तो अब ये तो कहना मुश्किल हो जाएगा कि 16 नंबर के रूप में देगा कि 8 नंबर के रूप में देगा। अगर ए और बी बना करके देगा तो 8-8 नंबर में आएगा। अगर एक को गोटा गोटी क्वेश्चन दे देगा तो 16 नंबर में आएगा। तो 16 में भी आ सकता है, 8 में भी आ सकता है, ठीक ना। तो हम लोग देखते हैं कि वो 3 क्वेश्चन है क्या, और यही 3 क्वेश्चन को करना, इसी 3 क्वेश्चन को पहले कर लेना है। इसके बाद अगर लगे कि कुछ और हम कर लें तो अपने तरफ से भी और कर लेना है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ लिखल नहीं है, बोर्ड चमक रहा है इसलिए वहां पर कुछ लिखे नहीं है, ठीक ना। स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। पहला हम लोग को जो टॉपिक पढ़ते हैं इसमें टाइप ऑफ एलिमेंट ही पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ एलिमेंट में कौन कौन एलिमेंट को एक्सप्लेन करना है, तो मेरे हिसाब से एक्टिव पैसिव एलिमेंट को, ठीक है, लीनियर नॉन लीनियर को, यूनिलैटरल और बायलैटरल, यही 6 एलिमेंट को हम लोग को एक्सप्लेन करना, ठीक ना। तो कोई भी लड़का जो शुरू से पढ़ रहा है उसको इस सब एलिमेंट को एक्सप्लेन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अभी से ही 3 क्वेश्चन को लिखना है और अलग उसका एक सेपरेट नोट्स बनाते चलना। जो पुराना मतलब कहीं भी ट्यूशन पढ़ा हो, मेरे पास पढ़ा हो या और कहीं पढ़ा हो, तो जो वहां से नोट्स सर के द्वारा मिला है, ठीक ना, उस नोट से एक सेपरेट नोट्स बना लो और सिर्फ क्वेश्चन लिख के, एकदम हम गारंटी देते हैं कि भिड़ना तय है ना। 3rd सेमेस्टर में भी जबरदस्त क्वेश्चन भिड़ा था, ठीक है, और इस सेमेस्टर में भी जबरदस्त भिड़ेगा। बशर्ते जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे सिर्फ और सिर्फ करते चलना, और इससे अधिक अगर कर सकता है तो और अच्छा बात है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन हो गया, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें कौन कौन है, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, 6 एलिमेंट है, 6 को लिखना। अब इसी में क्या करेगा कि हूबहू क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं लिखेगा। जैसे कोई लड़का ऐसे सोचता है कि सर आप जैसे लिखे हैं हूबहू वैसे ही तो नहीं दिया, लेकिन देगा एक में से। अब इसी क्वेश्चन को घुमाएगा तो ऐसे कह सकता है कि कंपेयर बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव और पैसिव का जिक्र है कि नहीं, कंपेयर बिटवीन यूनिलैटरल एंड बायलैटरल, इसका भी जिक्र है कि नहीं, ठीक है, कंपेयर बिटवीन तुम्हारा क्या है, ठीक ना, लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो लीनियर और नॉन लीनियर का जिक्र है कि नहीं है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एलिमेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एलिमेंट। और फॉलोइंग एलिमेंट में क्या रहेगा, तो लीनियर नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव पैसिव, तो कहीं ना कहीं यही सब एलिमेंट का जिक्र रहेगा। क्वेश्चन कैसे भी घुरा के लिखे, हमको आंसर यही सब का लिखना है, ठीक ना। तो एक जहां एक्टिव दिख गया बस एक्टिव के बारे में पूरा छाप देना रगड़ के, ठीक ना। जहां पैसिव दिख गया पैसिव के बारे में पूरा छाप देना, जहां लीनियर दिख गया लीनियर को रगड़ देना। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता, ठीक ना, लेकिन रहेगा एक तरह में से ही फिक्स है, ठीक ना। अब इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं, सच में रहेगा कि नहीं रहेगा ये सोचना नहीं है, एकदम रगड़ के पहले इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये सोचना नहीं है,
ठीक है, एकदम एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, ठीक है, और पहले भी क्वेश्चन भिड़ा है उसके आधार पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को पहले कर लेना है, और जिसको डर लगते रहेगा वो और भी चीज को कर लेगा अपना, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन है मेरा स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क, है ना। हम लोग इसमें अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि नेटवर्क कितना तरह का, सर्किट और नेटवर्क में अंतर क्या होता है, लीनियर नेटवर्क होता है, पैसिव नेटवर्क होता है, जितना तरह का एलिमेंट होता है लगभग उतने तरह का नेटवर्क भी होता है। तो अगर एलिमेंट के बारे में हमको पता है तो नेटवर्क के बारे में आराम से पता चल जाएगा, नेटवर्क के बारे में भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। या इसी क्वेश्चन में फिर ऐसे कह सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग नेटवर्क, या कंपेयर बिटवीन दिस एंड दैट नेटवर्क, इस तरह से भी दे सकता है। तीन तरह से पूछने का संभावना है, ठीक ना। अब इसी में से बीच में से भी पूछा सकता है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर एक्टिव एलिमेंट, है ना, व्हाट आर द कंडीशन फॉर एक्टिव एलिमेंट, यानी कि कहे के मतलब है कोई एक्टिव एलिमेंट के बारे में लिखे कह रहा। तो नोट्स को इस तरह से लिखो कि उसमें कंडीशन वाला भी पॉइंट रहे, उसका डिफिनेशन वाला भी पॉइंट रहे, उसका एग्जांपल वाला भी पॉइंट। अब मान लो तुमको एक्टिव एलिमेंट के बारे में लिखना है, तो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हम कौन सी लिखेंगे, तो खाली एक लाइन में परिभाषा हो जाएगा। तो केवल एक लाइन की परिभाषा लिखेगा तो 8 नंबर थोड़े मिलेगा या 16 नंबर थोड़े मिलेगा। उसको लिखने के लिए क्या करना होगा, उसको लिखने के लिए सबसे पहले तो उस एलिमेंट को डिफाइन करना है, और उस एलिमेंट से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है उस सारा पॉइंट्स को, जितना भी कंडीशन है उस सारा कंडीशंस को, जितना भी एग्जांपल है उस सारा एग्जांपल को क्या करना है, लिख देना। यानी कि जो आंसर आपका होगा उस आंसर में उस एलिमेंट का डिफिनेशन हो, उस नेटवर्क का डिफिनेशन हो, उस नेटवर्क का कंडीशन हो, किस कंडीशन में वो नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, किस कंडीशन में वह एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट का ग्राफ क्या है ना, कौन कौन कंडीशन है उसका, तो सारा चीज को पॉइंट्स में लिखना है। तो अब अगर इस तरह से नोट्स तैयार है तो ठीक है, और अगर नोट्स नहीं है तो नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकता है, ठीक ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, उसी में पीडीएफ सबको जाएगा, ठीक है। जैसे इसका जो वीडियो रहेगा उसमें डिस्क्रिप्शन रहेगा, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहेगा, और उसी में सारा पीडीएफ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसी ग्रुप में आंसर मिलेगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे लाइव होकर के पढ़ाने का तो है नहीं और उतना समय है नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं, कुछ पीडीएफ के माध्यम से दे देंगे, कोई वैसा टॉपिक होगा जो समझाने वाला होगा तो उसका यूट्यूब में वीडियो भी बना करके डाल देंगे, ठीक ना। तो हर तरह से प्रयास करना है, लेकिन नोट्स लगभग सब क्वेश्चन का अवेलेबल करा देंगे। जो ग्रुप है उस ग्रुप में नोट्स सबको अवेलेबल करा देंगे। तो जिस स्टूडेंट को एकदम इजी लैंग्वेज में, एकदम इजी लैंग्वेज में, इतना आसान में, और इतना आसान में मेरा नोट्स रहता है कि लगभग दूसरा कोचिंग वाला भी कॉपी कर रहा है, हमको पता चला। दूसरा कोचिंग वाला भी बड़ी नामी कोचिंग है, लेकिन नोट्स मेरा चला रहा, ठीक ना। तो खैर उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसको भी नोट्स चाहिए इस सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ताकि एक बार पढ़े और एक ही बार में याद हो जाए, वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा। उन लोग को बहुत फायदा होने वाला है, और इसके लिए आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना, ठीक ना। और सब क्वेश्चन का एकदम हूबहू क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर रहेगा, तो ये काफी फायदा होगा तुम लोग को। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एस पैरामीटर। तो हम लोग को पता है कि एस पैरामीटर हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रयोग करते हैं। एस बराबर जे ओमेगा प्लस सिग्मा होता है, ठीक है। रियल पार्ट को 0 कर देंगे तो एस बराबर जे ओमेगा होगा, इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो एस बराबर सिर्फ और सिर्फ ओमेगा रहेगा, है ना। तो इसका भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आ सकता है ना। शॉर्ट नोट में मतलब 8 नंबर में आ सकता है। जैसे देखना कि हर सब्जेक्ट में जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट नोट वाला जनरली होता है, और उसमें 3-4 क्वेश्चन रहता है, 2 ऊपर शॉर्ट नोट लिखना रहता है, और दोनों मिला करके 16 नंबर का हो जाता है। तो हो सकता है कि शॉर्ट नोट में दे दे। तो ये 3 क्वेश्चन को याद करना है, 3 क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करना है, और इसी 3 क्वेश्चन को कैसे कैसे घुरा के बोल सकता है कि वो हम समझाते हैं। अगर टाइप ऑफ एलिमेंट वाला है तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग एलिमेंट ऐसे भी कह सकता है, कंपेयर बिटवीन दिस एंड दैट एलिमेंट ऐसे भी कह सकता है, एक्सप्लेन दिस एलिमेंट ऐसे भी कह सकता है। तो कुछ कह सकता है, लेकिन कहेगा केकरा बारे में, तो जो यहाँ लिखे हैं उसी के बारे में। घुरा फिरा के जैसे बोले लेकिन किसके बारे में बोलेगा, घुरा फिरा के जैसे पूछे लेकिन किसके बारे में पूछेगा, तो यही सब एलिमेंट के बारे में पूछेगा।
तो नेटवर्क थ्योरी में रिकॉर्ड रहा है कि बहुत बैक लगता है, सीनियर से पूछ लेना। नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल और मशीन, ये तीनों में पिछला बार मतलब 2022 वाला में बहुत ज्यादा लेखन के बैक लगा। तो मेरा पूरा प्रयास है कि तुम लोग को बैक न लगे, ठीक है, अच्छे से पेपर क्लियर हो जाए और अच्छा मार्क्स भी आए, ठीक ना। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो पहला चैप्टर से मात्र 3 क्वेश्चन है ना। हर चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन, मैक्सिमम 7-8, मैक्सिमम 8 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में। तो चैप्टर वाइज करना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हम 10 गो क्वेश्चन लिख दिए और बोले कि तुम यही 10 गो कर लो, ये 10 गो में से 8 गो आ जाएगा, ये कहना मुश्किल है। चैप्टर वाइज करेंगे तो पूरा एनालिसिस हो जाएगा और हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन भिड़ेगा, एकदम फिक्स है। 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो एकदम भिड़ ही जाएगा, अब 5 को बनाना ही रहता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए, आंसर का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन है डायरेक्ट आंसर, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेगा। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ा वो भी, जो नहीं पढ़ा वो भी। और किसी तरह का डाउट है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकता है। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी इसी नंबर का, ठीक ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।